हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल मंत्रा में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2019 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और 2019 के क्वेश्चन पेपर के सेक्शन हिंदी को हम देखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सेक्शन हिंदी को देखेंगे। इससे पहले हमने जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप जा करके देख सकते हैं। और आज हम हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने हिंदी के क्वेश्चंस को टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम शुरू के 25 क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट पार्ट में हम लास्ट के 25 क्वेश्चन को देखेंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि जब आप अपने एग्जाम में बैठे तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। देखिए, विलोम शब्द बताना है। प्रश्न नंबर 51 और 52 में हमको विलोम शब्द बताना है। अभिसरण का विलोम शब्द पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है सायास, अपसरण, प्रसारण, प्रतिरक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपसरण। अभिसरण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपसरण हो जाएगा। और प्रसारण का क्या होता है? संकुचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुसुप्त। सुसुप्त का पूछ रहा है कि विलोम शब्द क्या होगा? हमारा ऑप्शन है श्रेष्ठ, जागृत, मृत, कृतज्ञ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जागृत। सुसुप्त का क्या हो जाता है? जागृत होगा। अगर हम बात करें श्रेष्ठ की, अगर श्रेष्ठ का विलोम शब्द पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? अधम। श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा? अधम। ठीक है। मृत का क्या हो जाएगा? जीवित। मृत का हो जाएगा जीवित। ठीक है। अगर बात करें हम कृतज्ञ का, अगर कृतज्ञ का आ जाएगा तो कृतज्ञ का क्या बताएंगे? विलोम शब्द क्या होता है? कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 53 और 54 निम्न वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। हमें सही वाक्य बताना है। देखिए, 53 दिया हुआ है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। चलिए, इसमें कुछ डिटेल में जानने लायक नहीं है, तो हम सिर्फ इसका ऑप्शन बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए। 55 और 56 में क्या बताना है? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। देखिए, कह रहा है, दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। हमारा ऑप्शन है विश्वम्भर, दिक्पाल, पैगंबर, दिगंबर। देखिए, इसका वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, दिगंबर। दिशाएं ही जिनकी वस्त्र हैं उनको हम दिगंबर बोलते हैं। पैगंबर किसको बोलते हैं? तो ईश्वर के दूत को हम पैगंबर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? हमारा ऑप्शन है मुमुक्षु, बहुश्रुत, युयुत्सु एंड मौक्तिक। देखिए, जो युद्ध की इच्छा रखता हो उसके लिए एक शब्द हम बताएं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युयुत्सु। ठीक है, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको हम युयुत्सु बोलते हैं। ठीक है। अगर मुमुक्षु की बात करें, मुमुक्षु किसको बोलेंगे? तो देखिए, जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो, जो मोक्ष की अभिलाषा रखता हो उसको हम मुमुक्षु बोलेंगे। बहुश्रुत किसको बोलेंगे? बहुश्रुत किसको बोलेंगे? जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो, जिसने केवल सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो उसको हम क्या बोलेंगे? बहुश्रुत बोलेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक का तद्भव शब्द पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है आदर्शिका, आम्र, अपाक, आंवला। तो आमलक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आंवला हो जाएगा। ठीक है, आंवला हो जाएगा आमलक का तत्व शब्द। अच्छा, आम्र का क्या हो जाएगा? आम्र का आम हो जाएगा। आम्र का क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। और आदर्शिका की बात करें, मान लीजिए आदर्शिका का पूछ दे कि तद्भव शब्द क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आदर्शिका का हो जाएगा आरसी। क्या हो जाएगा? आरसी। ठीक है, आरसी हो जाएगा। और आपाक का क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए आपाक का आ जाए तो आपाक का हो जाता है आवा। क्या होगा? आवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिनका का तत्सम शब्द है। हमारा ऑप्शन है तृण, तिक्त, ताम्र, त्वरित। ठीक है, तिनका का तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो तिनका का तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन ए, तृण। ठीक है, ये जो चारों दिए हैं ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ये चारों क्या है? तिक्त भी तत्सम शब्द है, ताम्र भी तत्सम शब्द है और त्वरित भी तत्सम शब्द है।
तत्सम शब्द को हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। तिनका शब्द का तत्सम तीर्ण हो जाएगा। अगर तिक्त का हम तद्भव शब्द जाने कि क्या हो जाएगा, अगर तिक्त का आ जाए तद्भव शब्द बताइए तो आप क्या बताएंगे, तिक्त का क्या हो जाता है, तीता। तिक्त का क्या होगा, तीता। अगर ताम्र की बात करें, ताम्र किसका है, ताम्र किसका तत्सम रूप है, तो आप क्या बताएंगे, तांबा। क्या बताएंगे, तांबा। और त्वरित, तो त्वरित का होता है तुरंत। तुरंत का तत्सम शब्द है त्वरित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लगभग हमने हर वीडियो में इस क्वेश्चन को देखा है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको प्रविशेषण बोलते हैं। अगर जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। परिश्रमी शब्द से कौन से विशेषण का बोध होता है, परिश्रमी शब्द के बारे में पूछ रहा है। हमारा ऑप्शन है संख्यावाचक, परिमाणवाचक, थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। देखिए परिश्रमी में कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो परिश्रमी में विशेषण हो जाएगा गुणवाचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुणवाचक। ठीक है, देखिए विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगर पूछ दे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए संख्यावाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, गुणवाचक होता है और एक होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये परिणामवाचक विशेषण नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर का पर्यायवाची है। मंदिर का पर्यायवाची है, हमारा ऑप्शन है देवगिरी, परमधाम, निर्वाण, परम पद। ठीक है, मंदिर का पर्यायवाची पूछ रहा है, मंदिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो मंदिर का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए, देवगिरी। मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा, देवगिरी। और हम जान लें तो देवालय, देवालय, मंदिर को हम देवालय भी बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा, देवस्थान। ये सब क्या है, ये सब मंदिर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ईशगृह, ईशगृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिश्रा का पर्यायवाची है। त्रिश्रा का पर्यायवाची है, हमारा ऑप्शन है मकरकंद, रसिक, मकरकंद, सहचर, रसिक, लिप्सा। तो जो त्रिश्रा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लिप्सा। त्रिश्रा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, लिप्सा हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, लालसा, लालसा। उसके बाद लालसा के बाद अभिलाषा, अभिलाषा। उसके बाद क्या हो जाएगा, लालच। ये सब क्या है, ये सब तीसरा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र में कौन सा समास है। हमारा ऑप्शन है बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधार है। तो जो राजपुत्र है इसमें कौन सा समास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पूर्व पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। यहाँ पे क्या है, पूर्व पद क्या है, पूर्व पद गौड़ है और उत्तर पद प्रधान है, यानी कि यहाँ पे राजा के पुत्र की बात की जा रही है। तो उत्तर पद यहाँ पे प्रधान है, इसलिए यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। हमारा ऑप्शन है सत धन चित धन आनंद, सचिद धन आनंद, सचि धन दानंद, सत धन चिद धन आनंद। ठीक है, तो आपको बताना है कि सच्चिदानंद का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत धन चित धन आनंद। ठीक है, सच्चिदानंद में अगर पूछे कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। हमारा ऑप्शन है अद्भुत, भयानक, विभत्स, रौद्र। आपको बताना है कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभत्स। ठीक है, जो जुगुप्सा है वो विभत्स रस का अस्थायी भाव है। ठीक है, विभत्स का मतलब क्या होता है, इसको हम जैसे जुगुप्सा है, विभत्स रस का या तो जुगुप्सा दिया रहेगा या घेड़ा भी होता है, दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप उसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें अद्भुत रस की, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो विस्मय होता है। ठीक है, क्या होता है, विस्मय होता है। अगर भयानक रस का पूछेगा
भयानक भयानक रस का पूछ दे तो भय होता है इसका स्थायी भाव, ठीक है। और रौद्र का क्या हो जाता है, तो क्रोध हो जाता है, रौद्र का क्रोध हो जाता है। अगर रसों की संख्या की बात करें तो टोटल 9 है, और अगर पूछ दे कि अस्थायी भावों की संख्या कितनी है तो ये भी 9 है। अगर ये पूछ दे कि संचारी भावों की संख्या कितनी है, संचारी भाव कितने हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, तो 33 है। कितनी है, 33 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है, हमारा ऑप्शन है रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना, ठीक है। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सूरज को दीपक दिखाना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, ठीक है, यह मुहावरा है। फ्रेंड्स बहुत जल्द ही मैं टॉपिक वाइज भी वीडियो लाने वाली हूँ, हिंदी का टॉपिक वाइज भी मैं वीडियो लाने वाली हूँ, जैसे समास हो गया, संधि हो गया। पहले हम अच्छे से उस टॉपिक को समझेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। समास, ठीक है, मुहावरा हो गया, वाक्य हो गया, इस सब का मैं वीडियो लेकर के बहुत ही जल्द आने वाली हूँ, टॉपिक वाइज मैं उसमें कराऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ परिवार की भाषा है, हमारा ऑप्शन है उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़, ठीक है। जो कन्नड़ है वो क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की भाषा है, ठीक है। अगर हम बात करें उड़िया, बांग्ला और असमिया की, तो ये किस परिवार की भाषा है, तो ये यूरोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है, ये यूरोपीय परिवार की भाषा है, यूरोपीय परिवार की भाषा है। और हम सब क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो अगर हिंदी पूछे कि हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो आप क्या बताएंगे, भारोपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है, तो भारोपीय परिवार की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों में शुद्धवर्तनी विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमको शुद्धवर्तनी बताना है, शुद्ध रूप से कौन सा सही है। चलिए देखते हैं, देखिए दिया है 68 में कौन सा सही है, भौगोलिक, भौगोलिक, भूगोलिक, भूगोलिक, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौगोलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौगोलिक। अच्छा, प्रफुल्लित में बताना है कि प्रफुल्लित में कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रफुल्लित। कैसे लिखा जाता है, तो प्रफुल्लित देख लीजिए, ऐसे लिखा जाता है। प्रफुल्लित कई बार पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 70, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखिए दिया है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें भी जगाता है, डॉट 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 दिया है बीच में, हमको इसमें फिल करना है। कह रहा है कि स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या जगाता है, तो उसमें आत्मविश्वास को भी जगाता है, ठीक है। जो स्वावलंबन है वो मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें विश्वास भी जगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीड़ा उठाना से क्या तात्पर्य है। बीड़ा उठाना का पूछ रहा है, दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीड़ा उठाने का अर्थ क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना, किसी चीज के लिए दृढ़ संकल्प करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है, पूछ रहा है कि गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या है, ये भी एक मुहावरा है। हमारा ऑप्शन है युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कठिन कार्य को पूरा करना। गढ़ जीत जाना का मतलब क्या होता है, कठिन कार्य को पूरा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग, इय, अड़, न और म कौन से व्यंजन है, हमको बताना है कि वो कौन से व्यंजन है। हमारा ऑप्शन है स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। तो देखिए जो अंग, इय, अड़, न और म है, यानी कि जो पंचम वर्ग के व्यंजन है उनको हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं, या नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, नासिक के भी दे सकता है, नासिक के व्यंजन कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं या नासिक के व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अवयव है।
वह आया और मैं चला गया, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अव्यय है। हमारा ऑप्शन है संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, आदर बोधक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समुच्चय बोधक। ठीक है, देखिए वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक है। अगर बात करें हम समुच्चय बोधक अवयव की, तो यह वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है? ये वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए दो वाक्य दिए होते हैं और वो किससे जुड़ा होता है? और से जुड़ सकता है, तथा से जुड़ सकता है, एवं से जुड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें दो वाक्य हैं, वह आया, मैं चला गया, और इसको और से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो यहाँ पे कौन सा अव्यय हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। देखिए, और तथा भी, एवं भी, अगर किसी दो वाक्यों को तथा से जोड़ा जाए या एवं से जोड़ा जाए या और से जोड़ा जाए तो वहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। हमारा ऑप्शन है बारी बारी, भीतर, आज, यथासंभव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आज। देखिए जो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा आज। जैसे आज हो गया, कल हो गया, परसों हो गया, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें क्या हो रहा है? समय का पता चल रहा है। ठीक है, समय का पता चल रहा है। देखिए जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो, जिन शब्दों से क्या होता है? क्रिया में समय से संबंधी विशेषता प्रकट होती है, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कल हो गया, ठीक है, तत्काल हो गया, तत्काल हो गया, ठीक है, उसके बाद से अब हो गया, अब हो गया, हमेशा हो गया। ये सब क्या है? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण। ये सब क्या है? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही वीडियो को डिटेल में देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।